नमस्कार, एमपी समाचार प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जिले में एक विकलांग अपनी गुहार लेकर पहुंचा है। फरियादी विकलांग व्हीलर साइकिल लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान दिया आवेदन। विकलांग का कहना था कि मैं बरोठा का निवासी हूं, मेरी पत्नी की दूसरी डिलीवरी है। आशा कार्यकर्ताओं को बोला कि मेरी पत्नी की डिलीवरी करानी है तो सरोज नागर नमक आशा कार्यकर्ता ने मुझसे 7,000 की मांग की है। कहा देवास में डॉक्टर डिलीवरी और ऑपरेशन के पैसे लगते हैं। मैंने मना कर दिया तो बरोठा वीएमओ को शिकायत की है, तब भी मेरी सुनवाई नहीं हुई है। मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराया है, जहां पे मुझे 40,000 रुपए का खर्च करना पड़ा। इसलिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस काम का है जहां पर रुपए लेकर डिलीवरी की जाती है। आशा कार्यकर्ताओं ने 3 महिला डॉक्टरों का नाम लेते हुए अलग अलग पैसे बताए हैं, किसी के 7,000, किसी के 9,000। मैं विकलांग व्यक्ति अपने दोनों पैरों से अपाहिज होकर भी मुझसे पैसे की डिमांड की गई है। देवास एमजी हॉस्पिटल में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बड़े अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। क्या यही शासन की योजना और सुविधाएं हैं? ये बताएं, आज आप कलेक्टर ऑफिस में किस बात को लेकर आए? सर मैं कलेक्टर ऑफिस ये दूसरी बार आया हूँ। पिछले मंगलवार भी आया था मैं सुनवाई में, पर मैंने एक आवेदन दिया था कि मेरी पत्नी जो गर्भवती थी, जिससे आशा कार्यकर्ता ने पैसे की मांग रखी थी, हमने पैसा नहीं दिया। उसके कारण आशा कार्यकर्ता ने हमारे साथ नहीं दिया। हमें 108 पे फ़ोन करके 15 तारीख की शाम को एमजी हॉस्पिटल मेरी पत्नी को लाया गया, जहाँ पे हमें बेवजह का बहाना करके और हमें वहाँ से निकाल दिया गया, जिसके कारण मुझे मजबूर होकर मुझे प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा, जहाँ मुझे ऑपरेशन में कम से कम 40,000 रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। और मैं अब वापस ये कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया हूँ कि मैंने जो आवेदन दिया था, मैंने तहसील कार्यालय बरोठा में, ग्राम पंचायत बरोठा में, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीएमओ साहब को भी मैंने ये संज्ञान में लाया, पत्र दिया है। मेरे पास सारी प्राप्तियां हैं कि आशा कार्यकर्ता द्वारा मुझसे पैसे मांगे गए, इसकी फ़ोन पे भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं 7 से 8 हज़ार रुपये सरोज नागर ने मुझसे मांगे थे। क्या ऑपरेशन में, सरकारी में ऑपरेशन करवाने के 7 से 8 हज़ार रुपये लगेंगे, और उन्होंने मैडम का नाम लेते हुए भी बताया गया कि इन मैडम के इतने इतने पैसे रहेंगे। मैडम का नाम लिया उन्होंने, पुष्पा पवैया का 7 से 8 हज़ार रुपये का बोला, वर्मा मैडम का उन्होंने 5,000 रुपये का बोला, और राणा मैडम जो कि घर पे पैसे लेती है, सरकारी में ऑपरेशन करती है, उनका 7 से 8 हज़ार रुपये का बोला। और आशा कार्यकर्ता ने यहाँ तक बोला है कि आपका नस का बहाना करके वहाँ से निकाला गया, अगर आप पैसे दे देते तो आपका काम हो जाता। अब मैं ये कलेक्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि हम देवास की अच्छी तस्वीर तो बना रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हम जैसे विकलांग लोगों को अगर नहीं मिल पा रही है, और हम लोगों के साथ ही अगर इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर कहाँ है हमारा न्याय, कहाँ है प्रजातंत्र? अगर उनके देख रेख में अगर ये चीज़ें हो रही सर, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम लोगों को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी, और अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं बरोठा से आया हूँ, ग्राम बरोठा, जिला देवास का निवासी हूँ। अभी आप कलेक्टर साहब से क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो आशा कार्यकर्ता ने ये इस तरह की शर्मनाक हरकत करी है हमारे साथ, विकलांग लोगों के साथ, उसको जीवन भर के लिए बर्खास्त किया जाए, और जो मुझे आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी मुझे भरपाई की जाए। बस यही चाहता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र नागर है। ये आपके द्वारा मुझे इस तरह का एक संज्ञान में लाया गया है कि कोई सरोज नागर करके आशा कार्यकर्ता है, जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाओं को यहाँ पर डिलीवरी के लिए लेके आती हैं, और यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम पर पैसा लेती हैं, और इस तरह की शिकायत जन सुनवाई के द्वारा भी प्राप्त हुई है। उसी के लिए मैंने डीसीएम को इसके लिए एक जांच करने के एक निर्देश दिए गए हैं, और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा इसकी जांच की गई है। जांच इसकी लंबित है, लेकिन मुझे बताया गया कि इस तरह की आशा का जो है आते, तो हम उसको जो है ना, अगर उसको हटाने की कार्रवाई करेंगे, अगर उस तरह की कोई शिकायत लेकर मेरे पास आ रही है। आशा कार्यकर्ता का ये कहना है कि डॉक्टरों द्वारा भी कुछ डिमांडें रहती है, तो हम उनको डिमांडों को लेकर आम जनता तक कहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर भी दबाव रहता है उनका। क्या आशा कार्यकर्ता अगर इस तरह का लिख के देगी कि किस डॉक्टर आपसे दबाव डालता है आपका, जी है ना, कौन सा डॉक्टर आपसे मांग करता है, जी, तो हम उस डॉक्टर के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। ठीक, ओके सर, थैंक यू।